Hi, Bhargav. It's an educational video about Sarda Energy and Minerals. It's not, I'm not a SEBI registered analyst. I'm not saying okay, go and buy or go and sell. It's just a general video. Take it in this way, or why I say go and read annual report, go and go through all corporate announcement. You will get to know it from this video. Why these are the important part while investing. आप कभी भी किसी भी जगह पे पैसा नहीं लगाते हो जहां पे सस्टेनेबल अर्निंग आ सकता है, इतना तो आप एज एन इन्वेस्टर, आपको अगर हाँ कोई थीम को आप ले रहे हो, कुछ चल रहा है तो उसके साथ आप कोई भी एग्रोकेमिकल चल रहा है तो आप सारे एग्रोकेमिकल में लगा रहे हो, दैट टेक्निकल मोमेंटम ट्रेड एवरी वन कैन डू। बट टू अंडरस्टैंड कि बिग पिक्चर कहाँ पे है, उसके लिए आपको एक बिजनेस में दो तीन चीजों का ध्यान रखना होता है कि आगे जाके ये बिजनेस कितना सस्टेनेबल है। कंपनी बी टू जी है, तो डेफिनेटली आई कैनॉट एक्सपेक्ट अ फॉरएवर ग्रोथ। अभी बिजनेस में एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट है, पहले भी था। तो वो सारे चीज को मतलब व्हाई वी नीड टू लुक एट ऑल दिस थिंग ahead of others, or people will come and some people will play breakout trade and they will not read the story and they will think of कि मुझे नेक्स्ट क्या मिल सकता है। तो आपको यहाँ पे रिसेंटली कंपनी हैज पोस्टेड अ वेरी गुड नंबर। हाँ, तो कंपनी ऐसा कैसे कर लिया है? तो पहले तो बता देता हूँ, कंपनी इज वेरी ओल्ड, 1980 से है। कंपनी नागपुर से था, बाद में जाके उन लोगों ने एक रायपुर का एक सिक यूनिट को उन लोगों ने एक्वायर कर लिया। उसके बाद से कंपनी ने एक के बाद एक अच्छा काम करना स्टार्ट कर दिया। आर्क फर्नेस का जो भी है उन लोगों ने स्टार्ट किया, इंस्टॉल किया फर्स्ट 1981 में। देन 1984 they have added casting billet unit. In 1985 नेम चेंज हो गया, रायपुर अलायंस स्टील। उसके बाद कंपनी ने रिसेंट इन 2023, ये सारी चीज तो पास्ट कहानी है। कंपनी का जो भी प्रोमोटर है, उन लोगों का लेगेसी बिजनेस है शारदा ग्रुप का, दे आर डूइंग एक्सट्रीमली गुड फॉर लास्ट मेनी इयर्स। नाउ कंपनी ने जो जो चीज बोला है 2023 में, वो सारी चीज कंपनी किया है। इससे आपको एक मैनेजमेंट क्वालिटी पता चल जाता है कि अच्छा मैनेजमेंट अच्छा है क्या नहीं है। सेकंड है कि कंपनी एक ऐसा एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट में एक्विजिशन किया है दैट इज गोइंग टू कंट्रीब्यूट देयर टॉप लाइन नेक्स्ट मेनी क्वार्टर्स। सो व्हाट वी नीड टू लुक एट कि अगर किसी का ईपीएस अच्छा जाएगा, इस कंपनी का ईपीएस अगर अच्छा होगा, आप अगर कॉन्सोलिडेटेड फिगर देखोगे, 26 रुपीज का ईपीएस है। वेदर इट कैन गो अप टू 40 रुपीज और 45 रुपीज इन दैट रेंज। अगर 45 रुपीज जाता है, जनरली इस तरीके का बिजनेस को 20 रुपीज 20 का प्रीमियम मिल जाता है। जितना अर्न करते हैं उसका 20 गुना प्रीमियम मिल जाता है। अगर 20 गुना का प्रीमियम मिल जाता है एक पॉजिटिव एनवायरमेंट ग्रोइंग कंट्री में, तो हम लोगों को करीब 700-800 का एक मार्केट प्राइस दिख सकता है। बट यहाँ पे मार्केट प्राइस इज नॉट इम्पॉर्टेंट, it may not execute, we may not get. Here, important part of this analysis is that what one should look at when they are looking at any kind of a business. What is the inflection point? How to know all these things? आप देखोगे 2022 में सडनली एक जंप आया, 2000 के करीब उन लोगों का टॉप लाइन हो रहा था, अभी 3900। आपके मन में ये नहीं आएगा कि ऐसा कैसे हो गया, क्या कर लिया, कुछ एक्विजिशन किया है, कुछ एसेट एडिशन किया है, क्या हुआ है? कंपनी ने उस टाइम कैपेक्स किया था आयरन ओर के ऊपर, एंड दैट हैज कंट्रीब्यूटेड दिस मच ऑन देयर टॉप लाइन। तो वो दिख रहा है क्या, कहाँ पे दिखेगा? अगर कैपेसिटी एसेट ऐड होता है, किसी कंपनी एसेट ऐड करते हैं, उसी एसेट से प्रोडक्शन होता है और प्रोडक्शन विल कंट्रीब्यूट द टॉप लाइन। डिमांड है, कंपनी कंटिन्यूअसली उसका टॉप लाइन सस्टेन कर रहा है। नाउ बैलेंस शीट में आप अगर आओगे, आपको दिखेगा कि 2020 यू विल सी अ मैसिव एडिशन। CWIP आपका आ गया, एडिशन हो गया एसेट में। फ्रॉम देन कंपनी हैज ग्रोन फ्रॉम a 70 80 100 level to gone up।
Then again in 2023-24, company has taken up another major step. What they have taken, they said कि भाई मुझे SKS पावर सितंबर 2024 ये अमलगमेशन SKS पावर के साथ हो गया। अभी SKS पावर कंपनी के पास कैप्टिव पावर प्लांट था ही, जिससे उसका रेवेन्यू एक जनरेट होता था। अभी SKS पावर में क्या है ना, एक मेजर 600 मेगावाट का जो भी रेवेन्यू जनरेटिंग 600 मेगावाट कैपेसिटी का पावर प्लांट है, जहां से करीब करीब एक क्वार्टर में उसका 600 करोड़ का टॉप लाइन आ रहा है। तो आप पकड़ सकते हो कि दिस इज अ फिक्स्ड एंड नेक्स्ट 4 क्वार्टर दैट इज गोइंग टू कंट्रीब्यूट अराउंड 2400 करोड़। ऑल्सो दे हैव सम कैपेसिटी एक्सपेंशन स्कोप भी है और ज्यादा करने के लिए 800 मेगावाट का। तो आप अगर एज ऑफ नाउ जो इन्फ्लेक्शन पॉइंट है उसका शुरू कहाँ से हुआ था, 2023 का जब आप देखोगे, दिस पॉइंट इन अ मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस, हाउ टू रीड अ एनुअल रिपोर्ट करके मैंने शायद मैंने एक वीडियो बनाया था जहां पे मैंने बोला कि एटलीस्ट आप लोग मैनेजमेंट डिस्कशन एनालिसिस को पढ़ो। तो 2023 में क्या हुआ ना, 2023 में छत्तीसगढ़ बेस एसकेएस पावर जनरेशन के बारे में जो थ्रू आईबीसी दे आर गोइंग टू एक्वायर, so they have conveyed this in this management discussion and analysis। तो वो जाके हुआ 2024 में, 2024 जैसे ही हुआ, आप देखोगे अमालगमेशन प्रोसेस हो गया, देन वी विल सी अ मैसिव जंप इन प्रोडक्ट सेगमेंट। यहाँ पे देखोगे कि पहले स्टील डोमिनेटेड रेवेन्यू था। आप अगर 2024 से देखो कि करीब स्टील का 600 करोड़ 500 करोड़ का रेवेन्यू टॉप लाइन आता है, और पावर का 100 180 करोड़ 390 करोड़ थोड़ा बहुत वो आना स्टार्ट हो गया। जैसे एमएलगमेशन हुआ वहां से भी रेवेन्यू आना थोड़ा बहुत स्टार्ट हुआ। फुल फ्लेजेड आपको 670 करोड़ 640 करोड़, धीरे धीरे आपको जो 300 करोड़ का एग्जिस्टिंग प्लस 600 करोड़ का टॉप लाइन, मतलब जो न्यू यूनिट का है, उससे आना स्टार्ट हो गया है। तो ये सस्टेनेबल एक टॉप लाइन आना स्टार्ट हो गया, बाकी आपका स्टील एंड फेरोएलॉय का सेम है। तो मेरा पॉइंट यहीं पे है कि कंपनी अगर क्वार्टरली अराउंड 1600 कर दिया है आज के डेट में, और उसमें यू विल सी के दे आर डूइंग अ 900 करोड़ ऑफ 900 करोड़ ऑफ revenue generation from a power segment. The company more of a doing a transformation from a base metal company to energy company. Energy का huge demand है. Without energy supply, power supply, we cannot make a developed India. तो ये बड़ा सेगमेंट है, और इस कंपनी में मैं एटलीस्ट ये बोल सकता हूँ कि 3 से 4 क्वार्टर बहुत ही अच्छा टॉप लाइन आने वाला है। अगर टॉप लाइन आने वाला है तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी अच्छा होगा। ये अगर 600 करोड़ का हुआ है वो 2400 करोड़ का एबिटा होगा। अभी 2400 करोड़ का एबिटा अगर नहीं भी हो, क्यों नहीं होगा, थोड़ा बहुत स्लो डाउन, और जैन सॉरी दिसंबर एंड मार्च इज अ पावर सेक्टर थोड़ा म्यूटेड रहता है, तो थोड़ा बहुत डिमांड कम रहेगा, तो वहां पे आपको थोड़ा रेवेन्यू थोड़ा कम दिखेगा। वो अगर कभी कैपेसिटी एक्सपेंशन और न्यू अनाउंसमेंट से हम लोगों को रिलेट करना है। कंपनी रिसेंट एक इंटरव्यू में 2000 करोड़ का एबिटा भी बोला है। तो मैं अगर 2400 को थोड़ा मॉडरेटली, जो जो चांसेस है सीजनलिटी का, उससे अगर मैं कोरिलेट करूं तो आपको मिल जाएगा कि वहां से कंपनी विल गो फॉर अ 2000 करोड़ ऑफ एबिटा में कंपनी पहुंच जाएगा। नाउ द पॉइंट इज वन इज 600 करोड़ एबिटा में, मतलब अराउंड 2000 करोड़ एबिटा में अगर कंपनी पहुंच जाता है, सो यू कैन एक्सपेक्ट दैट कंपनीज प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट भी, आपका जो ये 12 रुपीज का ईपीएस आया है, यू कैन से दिस विल सस्टेन दिस टॉप लाइन, फर्दर इट मे ग्रो, but at least we can expect around 40 rupees of EPS. So company, this kind of a company will get a PE of around 20, 40 multiplied with 20. If you do, we will get a price of around 700, 800 rupees.
So, which is a good upside we can see in this particular company, and we may see further market cap expansion as well. Other part, if you look at company has given a guidance that they will be reducing the borrowing. Also, there is a guidance of like if you look at that whether like the cash flow is fine, yeah, cash flow is fine. Company is generating positive cash flow from operation, and company continuously investing in an asset, and also company is taking some inflow from a financing help. And as of now, they have not said anything that they are going to just take any kind of a fundraising and all in their recent guidance. So they have taken a date. So they are going to reduce that date as well. If you come on a investor front, promoters are holding a very steady stake. They have increased the stake, and the stake increment you will see that they have done from a March, like in between, you will see that company is steadily like from a year onwards when they have done a SKS power. तो वहां से आपको थोड़ा promoter stake also increase हुआ है, value भी increase हुआ है. Then FII also added, DIA also added. Only thing is, public is not interested because public don't read all this information. And we have seen a price jump. The main inflection point, what I feel about this business company is not as of now as a base metal company. They have turned to a energy producing company, and it is a energy dominant revenue is coming, and that we are going to see in further in future as well. स्टील का जो भी है आपको दिख रहा है यहाँ पे वो अभी 1800, you will see that 1800 is coming from this, and further expansion on this will help them to like it's a continuous growth story in a power steel in both segment. स्टील में भी काम हो रहा है. So it's a good words to study business. The price has moved up after this kind of a news. The story has started from here. Story has started from here. If similar kind of acquisition, similar kind of a news stories are coming, and that you are not reading, then you may not able to write. Price may come here and there as per the market volatility that no one can control. That what where we can focus on this earning. So earning will grow. This 26 rupees EPS, if you look at a 12 rupees of thing is coming, so around 48 rupees, I'm taking a seasonality out. I'm not doing a very scrutiny on here and there. 40 rupees of EPS, if it is coming, it's a decent price we may see in this particular business. So thank you. I hope this video will help you to understand that how to analyze, how to look at a corporate action, why annual report reading is very important. Look at a management discussion and analysis. Look at what inflection point. And since it is a B2B business, we should only look at okay, where we are looking at a say uh, 3 to 4 quarters. Then again, we will review. Are they executing? Are they doing properly? So in that basis, one should look at a B2B business or B2G business. Rather than in a B2C, we know that, okay, fine, this is a alcohol business. People will consume, capacity addition is going on, demand is rising. It's not like that. There will be a slowdown. I don't think that in cigarette, smoking, alcohol, there is any slowdown. That is why we are saying that those businesses are going to rise, like is going to do good. Even in a healthcare business, they're going to do good. So when you are looking at a B2C segment, your analysis should be in a different way. When you are looking at a B2B, B2G segment, it is always should look at what is the inflection point at least on a revenue front. विद 3 से 4 क्वार्टर में क्या अच्छा आने वाला है, वो अच्छा आएगा, उसका वैल्यूएशन अच्छा है, ग्रोथ अच्छा है, डेफिनेटली वी आर गोइंग टू गेट सम और अदर थिंग. This is not at all recommendation. The price may crash. You may lose your entire capital. So do your due diligence. So it is a learning video, and it's a very brief video. You can go and read presentation PPT. I just conveyed okay, how this business, like what are the corporate action one has to look at, and what we generally overlook कि क्या हम लोग overlook कर जाते हैं कि नहीं थोड़ा प्राइस गया है, थोड़ा ऊपर गया है, अब नीचे भी आएगा तो वो अपॉर्चुनिटी है क्या. इफ यू आर रीडिंग अ बिजनेस देन यू नो इसका ना ईपीएस अच्छा आएगा. अगर 1 क्वार्टर 2 क्वार्टर हम लोग रुक जाते हैं, अच्छा जगह पे कहीं पे आता है तो हम लोग इसको लेने का ट्राई करते हैं.
instead of jumping here and there or playing for a breakout. So you can take more informed decisions. This is not about this business. It's all about any business. Read, then you take your decision whether it is a sustainable earning or it is not a sustainable earning on that basis. Thank you, everyone.